अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस एकेडमी। आज मैं आप लोगों को 9th क्लास बायोलॉजी का सेकेंड टॉपिक बायोलॉजी लिंक विद अदर साइंसेस ये समझाने जा रहा हूँ। तो यू नो स्टूडेंट्स कि साइंस के 3 मेन डिसिप्लिन्स हैं, जिसमें लाइफ साइंस, नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस। और लाइफ साइंस के भी कई सब ब्रांचेस हैं और सोशल साइंस के भी, और इधर नेचुरल साइंस के भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं। तो आज हम लाइफ साइंसेस का कुछ, नेचुरल साइंसेस और सोशल साइंस के कुछ सेलेक्टेड फील्ड हैं जिनके दरमियान क्या रिलेशनशिप मौजूद हैं, तो वो हम देखने जा रहे हैं। तो साइंस बायोलॉजी एक इंटीग्रेटेड फील्ड है डियर स्टूडेंट्स, तो ये एक अलग फील्ड नहीं है। तो हम आज देख लेते हैं कि बायो का फिज़िक्स के साथ, बायो का केमिस्ट्री के साथ और दूसरे सोशल और नेचुरल साइंस के फील्ड के साथ क्या रिलेशनशिप मौजूद है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट बायोफिजिक्स। डियर स्टूडेंट्स, स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल फिनोमेना यूजिंग लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। यहाँ पे आपने बायोलॉजिकल जो फिनोमेना होते हैं, जो प्रोसेसेस होते हैं, वो आपने यूजिंग फिज़िक्स के लॉज और प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए समझना है। एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ लिम्ब एंड लीवर, यानी इंसान का जो लिम्ब है वो चीज़ों को लिफ्ट करने के लिए यूज़ होते हैं, ह्यूमन लिम्ब। और फिज़िक्स के अंदर जो लीवर है वो भी चीज़ों को लिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए यूज़ की जाती है। तो ये दोनों जो हैं, यानी मोमेंट ऑफ जो लिम्ब है वो लीवर के प्रिंसिपल पे, उसके लास्ट पे बनाया गया है। सो वी कैन कंक्लूड दैट मोमेंट ऑफ लिम्ब, दिस रिलेशनशिप इज नोन एज बायोफिजिक्स। यानी जब आप मोमेंट ऑफ लिम्ब कर लेते हो तो आप अगेंस्ट ऑफ ग्रेविटी चीज़ों को उठा रहे हो। तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे फिज़िक्स के जो रूल रेगुलेशंस है, फिज़िक्स के जो प्रिंसिपल है वो यूज़ हो रहे हैं। सेकेंड है बायोकेमिस्ट्री। इसमें आपने ये समझना है डियर स्टूडेंट्स कि मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड्स और जो केमिकल प्रोसेसेस हैं वो लिविंग चीज़ की बॉडी में कैसे होती है। तो ये समझना हम कहलाती है बायोकेमिस्ट्री। मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लूकोज, लिपिड्स, रिस्पिरेशन एंड ग्लाइकोलाइसिस। तो अगर हम ऊपर की स्टेटमेंट के मुताबिक ज़रा देखें तो कंपाउंड्स में लिखा हुआ है ग्लूकोज, लिपिड्स, ये ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड हैं जो कि लिविंग चीज़ के बॉडी में पाए जाते हैं। इसके बाद जो प्रोसेसेस हैं उसमें रिस्पायरेशन, ग्लाइकोलाइसिस, डाइजेशन, ये सारे ऐसे प्रोसेस हैं जिसमें खुराक की ब्रेकडाउन यानी मेटाबॉलिज्म होती है, और वो मेटाबॉलिज्म थ्रू केमिस्ट्री के उसूल के मुताबिक, यानी केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं उसी के अकॉर्डेंस में होते हैं। सो दिस इज़ बायोकेमिस्ट्री। थर्ड इज बायोकेमिस्ट्री, बायोमेट्री, बायोमैथमेटिक्स और बायोस्टैटिस्टिक्स। तो ये इसके 3 नाम हैं। ये स्टूडेंट आप याद रखना है, पेपर में आपको मुख्तलिफ तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस यूजिंग मैथमेटिकल टूल्स एंड इवैल्यूएशन। यहाँ पे आपने अगर लिविंग चीज़ से रिलेटेड कोई इशू होता है तो उस इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए आपने मैथमेटिक्स के टूल्स का सहारा लेना है। मैथमेटिक्स के जो फार्मूले बनाए गए हैं उनका आपने सहारा लेके उस प्रॉब्लम को आपने सॉर्ट आउट करना है, उसको रिजोल्व कर लेना है। यहाँ पे हार्डी-वेरबर्ग लॉ टू प्रूव मैथमेटिकल टूल और फार्मूला। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, बायो के अंदर एक लॉ है जिसको आप हार्डी-वेरबर्ग लॉ का नाम देते हैं। इस लॉ को बनाने के लिए, इसकी सही फॉर्मेशन प्रूफ करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, बायोलॉजिस्ट ने मैथमेटिकल टूल और फार्मूला को यूज़ कर लिया, a+b का होल स्क्वायर वाली फार्मूला यूज़ कर लिया, और ये यूज़ करके उन्होंने ये प्रूफ करके दिखाया। सो वी कैन कंक्लूड यहाँ पे बायो का मैथमेटिक्स के साथ भी रिलेशनशिप मौजूद है। देन चौथे नंबर पे डियर स्टूडेंट्स, बायो ज्योग्राफी। यहाँ पे अगर आप लफ्ज़ पे फोकस करें तो आपको पता चलेगा बायो जियोग्राफी, यानी यहाँ पे आप स्टडी ये करने जा रहे हैं कि
ज़मीन के ऊपर प्लांट्स यानी इवन लिविंग थिंग्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। प्लांट्स और एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन ज़मीन के ऊपर किस तरह से है, ये आपने समझना है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स डिस्ट्रीब्यूशन इज समवट डिफरेंट। अगर हम ज़रा गौर करें इस कोरस पर अर्थ पे, तो आपको प्लांट्स और एनिमल्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम नज़र नहीं आएगा। बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स की डाइवर्सिटी ज़्यादा मौजूद हैं। कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे आपको लिविंग थिंग्स बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। तो ये जो डिफरेंसेस हैं इसको आपने बायो जियोग्राफी में स्टडी कर लेना है। फिफ्थ, बायो इकोनॉमिक्स, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने जो लिविंग थिंग्स है उसको आपने इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। मिसाल यहाँ पे दिया जा रहा है कि वीट यील्ड एस्टिमेटेड प्रॉफिट और लॉस। फॉर एग्जांपल, अगर आप काश्तकारी कर रहे हैं तो आपके जो वीट का जो फसल हैं वो उसमें कितने प्रॉफिट आए और कितने लॉस में चले गए। तो ये चीज़ें देखना, चूँकि आप लिविंग थिंग्स को ही यूज़ कर रहे हैं, ये चीज़ें कैलकुलेशन कर रहे हैं। सो दिस विल बी स्टडीड इन बायो इकोनॉमिक्स। सेकेंड लास्ट इज बायोटेक्नोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे पुरानी किताबों में जो बायोटेक्नोलॉजी है वो बायो की सब ब्रांचेस पे रखा गया है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बायोलॉजी लिंक विद अदर साइंसेस में भी इसको रखा है, ब्रांचेस से इसको शिफ्ट कर दिया है। तो आपने इसको यहाँ पे ही समझ लेना है। तो बायोटेक्नोलॉजी, इसमें आपने मुख्तलिफ़ किस्म के लिविंग थिंग्स को यूज़ करके ऐसे प्रोडक्ट्स बना लेना है जो ह्यूमंस के लिए बेनिफिट होता है, मैन काइंड के लिए बेनिफिट होता है, एडवांटेज होता है, वो आप स्टडी करेंगे बायोटेक्नोलॉजी में। यहाँ पे भी अगर आप लफ्ज़ पे फोकस करें तो बायोटेक्नोलॉजी मीन्स बायो के अंदर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आपने बेहतर प्रोडक्ट पैदा कर लेना, ये कहलाती है बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, टेक्सोल इज़ एंटी कैंसर। ये टेक्सोल एक प्लांट से आप हासिल कर लेते हैं, ये एक ड्रग है, बेहतरीन किस्म के ड्रग जिसको आप एंटी कैंसर के तौर पर यूज़ कर लेते हैं। लास्ट में है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। यहाँ पे भी अगर आप लफ्ज़ पे फोकस करें तो कंप्यूटर और बायोलॉजी के साथ क्या रिलेशनशिप है ये हमने समझना है। तो यूज़ ऑफ कंप्यूटर टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। यहाँ पे आपने डियर स्टूडेंट्स कंप्यूटर को यूज़ करके मुख्तलिफ़ किस्म के बायोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, वो आपने समझ लेना है। एग्जाम्पल में ई.जी. एनालाइजिंग डीएनए सीक्वेंस टू फाइंड जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज़। यहाँ पे आपने डीएनए को एनालाइज करके, डीएनए की जो सीक्वेंस है उसको एनालिसिस करके ये समझना है कि डीएनए की सीक्वेंस में किस जगह पे डिफ़ॉल्ट आ रहा है, यानी कौन सी जगह पे म्यूटेशन आ रही है और वो म्यूटेशन आगे किस तरह की बीमारी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी को किस बीमारी की तरफ लेके जा रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें समझ लेना कंप्यूटेशनल बायोलॉजी कहलाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर था बायोलॉजी लिंक विद अदर साइंसेस। आई होप आपको क्लियर तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी चैनल पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें।